नमस्कार साथियों। भवानी क्लासेज की इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। भवानी क्लासेज राठौड़ सर द्वारा जो भी वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं उनकी जिस उद्देश्य से हम ये वीडियो बना रहे हैं उसकी सार्थकता सिद्ध हो रही होगी। आपकी परीक्षा की तैयारी में ये हेल्पफुल हो रहा होगा। तो आइए अब हिंदी की क्लास लेने जा रहे हैं। उससे पहले हमने 3 क्लासें हिंदी की बेहतरीन तरीके से सुव्यवस्थित ढंग से आपके सामने प्रस्तुत कर दी गई है। यह आज अपनी 4थी क्लास है जो हिंदी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द या फिर हम कहें एकल शब्द, यहाँ से परीक्षा में हर बार 2 से 3 क्वेश्चन आने की प्रबल संभावनाएं बनती हैं। जो भी पिछले 23 वर्षों के अंदर महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं या उनके ऑप्शनों पर आधारित जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनके बारे में हम ये वीडियो लेके आपके सामने आए हैं। तो उनको ध्यान से पढ़ना है, समझना है और क्लास शुरू करने से पहले आपसे आग्रह है कि एक बार भवानी क्लासेज राठौड़ सर चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। आइए, आज का अपना मोटिवेशन स्लोगन है कि मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है, हर पल जिंदगी का इम्तिहान होता है, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। मतलब कि मुश्किल को देखकर भागना आसान होता है, कि हर मुश्किल को पीछे छुड़ाना आसान होता है, लेकिन हर एक पल अपनी ज़िंदगी में, चाहे वो मुश्किल पल हो चाहे वो खुशी का पल हो, वो इम्तिहान होता है, वो अपनी परीक्षा लेता है। डरने वालों को मिलता नहीं ज़िंदगी में कुछ, मतलब जो डर के भाग जाता है, जो मेहनत करने से पीछे खिसक जाता है, उसको ज़िंदगी में कुछ मिलता नहीं है। जबकि जो प्रयासरत करता है, जो बार बार मेहनत करता है, अपने संघर्ष करते हुए अपने जीवन के अग्रिम पथ पर चलता है, अग्रिम लक्ष्य की ओर आगे अग्रसर होता है, तो उनके कदमों में जहान होता है। मतलब उनको सफलता मिलनी निश्चित है। हो सकता है थोड़ा टाइम ले, लेकिन सफलता मिलती ज़रूर है। तो आइए आज की हम क्लास की शुरुआत करते हैं। महत्वपूर्ण क्लास है अपने हिंदी की, जो है वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द या एकल शब्द। वर्ष 2000 से लगाकर 2023 तक जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे गए हैं उनका हम महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश लेके आए हैं। तो क्लास शुरू करने से पहले हिंदी की या राजस्थान प्रतियोगी परीक्षा की किसी भी सब्जेक्ट की बेहतरीन तैयारी करने के लिए भवानी क्लासेज राठौड़ सर नामक यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को इस चैनल के बारे में अवगत कराएं। परीक्षा उपयोगी जो भी महत्वपूर्ण एवं सटीक जानकारी है वो इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। ठीक है, तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। अपने आज का टॉपिक है, पहला है अनमनस्क। अनमनस्क वो है जिसका मन या ध्यान दूसरी तरफ हो, जिसका मन बात कुछ और चल रही है, जिसका मन दूसरी तरफ हो, तो वो है अनमनस्क। ठीक है, ये याद रखना अनमनस्क क्या होता है। क्लियर है, फिर बात करते हैं हम। अनमनस्क क्लियर हो गया। फिर अंतर्यामी, जो मन की बात को जानने वाला हो वो अंतर्यामी हो गया। जो अपने मन की बात को जान ले वो अंतर्यामी हो गया। तो इसमें कोई दोहराया नहीं होना चाहिए। लोमहर्षक इम्पोर्टेंट है। लोमहर्षक, लोमहर्षक क्या होता है? रोंगटे खड़े कर देने वाला कोई घटना या तथ्य, रोंगटे खड़ा करने वाला कोई घटना या तथ्य के लिए हम लोमहर्षक ठीक प्रयोग करते हैं। सदावर्त, वो भोजन जो नित्य गरीबों में बांटा जाए। क्वेश्चन पूछा गया है कि वह भोजन जो रोजाना गरीबों में बांटा जाए उसको क्या कहते हैं? उसको सदाव्रत कहा जाता है। बिना पलक झमकाए या टकटकी लगा के देखना, बिना पलक झपकाए देखना क्या कहलाता है? तो निर्मेश कहलाता है। इम्पोर्टेंट है निर्मेश और लोमहर्षक। ठीक है, फिर अगोचर, जो इंद्रियों से प्राप्त नहीं किया जा सके, जो इंद्रियों से प्राप्त नहीं किया जा सके वो अगोचर होता है। ठीक है, अंतर्मुक्त,
जो किसी अन्य से मिल गए हो, तो किसी अन्य से मिले वो अंतर्युक्त होता है, ठीक है, अंतर्मुक्त होता है। फिर पारदर्शी, जिसके आर पार दिख सकता हो वो पारदर्शी होगा, जिसके आर पार नहीं दिख सकता हो वो अपारदर्शी होगा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं हो जानी चाहिए पारदर्शी अपारदर्शी में से, तो ठीक है। फिर सिरंतन, सिरकाल से सलाह आ रहा हो वो सिरंतन हो गया। हास्य व्यंग्य से पूर्ण नाटक, प्रहसन, इंपॉर्टेंट है। प्रहसन क्या है? हास्य या व्यंग्य से पूर्ण नाटक रूप, जो जिसमें हास्य भी है और व्यंग्य भी है, मतलब हंसी खुशी भी है और उसमें ताने भी कसे जाते हैं, तो वो पूर्ण नाटक कौन सा है? तो प्रहसन, इंपॉर्टेंट है। प्रहसन क्या होता है? फिर बात करते हैं हम आगे, सदासरी, जिसका आचरण अच्छा हो। सदासरी, सदासरी का विलोम शब्द पूछी तो दुरासारी, दुरासारी या कदासारी कह सकते हैं। जिसका आचरण बुरा हो वो दुरासारी या कदासारी हो जाएगा। फिर दीर्घ सूत्री, हर एक काम को जरूरत से ज़्यादा लगाने वाला दीर्घ सूत्री हो गया। हर एक काम को जरूरत से ज़्यादा लगाने वाला हो गया, वो हो गया दीर्घ सूत्री। कामचोर, जो काम से जी छुड़ाना चाहता हो, मतलब काम को करना नहीं चाहता, उसको पीछा छुड़ाना चाहता हो काम से, तो वो हो गया कामचोर। अदृश्य, जो दिखाई नहीं दे, और जो दिखाई दे वो दृश्य हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। छात्रों में रहने का स्थान, छात्रों के रहने का स्थान छात्रावास होता है, जबकि विद्या जहाँ मिलती है वो विद्यालय होता है। तो छात्रों के रहने के स्थान को छात्रावास कहेंगे। जानने की इच्छा रखने वाला, वेरी इंपॉर्टेंट, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु, जबकि मुक्ति पाने की इच्छा रखने वाला वो होता है मुमुक्षु, ठीक है। युद्ध की इच्छा रखने वाला युयुत्सु, तीनों इंपॉर्टेंट है। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु, मुक्ति पाने का इच्छुक मुमुक्षु, युयुत्सु, युत्सु मतलब युद्ध की इच्छा रखने वाला। तो इनको अच्छे से समझना है ताकि परीक्षा में कोई भी पॉइंट आए तो अपना गलत नहीं होना चाहिए। 2-3 बार इस क्लास को देखना है। इस क्लास की पीडीएफ आपको भवानी क्लासेज नामक राठौड़ सर चैनल, टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो वहाँ से आप प्राप्त करके 2-3 बार रिवाइज करना है। फिर बात करते हैं, तैरने की इच्छा रखने वाला तितिर्षा हो गया, जबकि सेवा करने की इम्पोर्टेंट है। सेवा करने की इच्छा वेरी इंपॉर्टेंट है। सेवा करने की इच्छा रखने वाला क्या हो गया? शुश्रूषा हो गया। जिंदा रहने की इच्छा जिजीविषा, और जानने की इच्छा जिज्ञासु। मुक्ति पाने का मुमुक्षु, ठीक है। जिजीविषा जिंदा रहने की इच्छा, कोई काम करने की इच्छा, कोई काम करने की इच्छा क्या कहेंगे? चिकित्सा। युद्ध लड़ने की इच्छा, युद्ध लड़ने की इच्छा युयुत्साह है, सॉरी, बार बार युद्ध करने की इच्छा को क्या कहेंगे? युयुत्सा। युयुत्सु की बात करें तो युद्ध करने की इच्छा को कहेंगे। जिज्ञासा, विजय प्राप्ति की इच्छा इंपॉर्टेंट है। और शीर्षरा, रचना करने की इच्छा। और सहिष्णु चलने वाला, इसके लिए प्रयुक्त होता है। तो ये भी कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं। काम करने की इच्छा, जिंदा रहने की इच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट है। सेवा करने की इच्छा को क्या कहेंगे? शुश्रूषा कहेंगे। इंपॉर्टेंट है। शुश्रूषा शब्द शुद्धि में भी पूछा जा सकता है। तो एज इट इज आपको याद रखना है कि ऐसे लिखा जाता है। शब्द शुद्धि के अंदर भी पूछा गया है, आगे कई बार पूछा गया है, आगे भी पूछने की संभावना बनती है। तो ये शब्द आपको याद रखना है, सेवा करने की इच्छा। फिर आगे बात करते हैं हम कि अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक धन संपत्ति एकत्र न करने वाला को कहेंगे अपरिग्रह। जितनी आवश्यकता है उतना ही धन केवल इकट्ठा करने वाला आदमी, एकत्रित न करने वाला, जितना धन की आवश्यकता है उतना धन ही इकट्ठा करने वाला को आदमी को कहेंगे अपरिग्रह। अनादूत, जो बिना बुलाए आ जाए वो हो गया अनादूत। अंतेवासी, वेरी इंपॉर्टेंट है। अंतेवासी, गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी क्या कहेगा? वो होगा अंतेवासी। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी अंतेवासी। अपकर्ष, नीचे की ओर और आना या खींचना। अपकर्ष नीचे की ओर आना, उपकर्ष ऊपर की ओर जाना, ठीक है। अपकर्ष और उपकर्ष में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अभिप्सा, किसी वस्तु को पाने की तीव्र इच्छा, अभिप्सा कहलाती है। इंपॉर्टेंट है। किसी वस्तु को पाने की तीव्र इच्छा क्या कहलाती है? इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अभिप्सा। फिर बात करते हैं क्षणभंगुर, जो कुछ ही समय में नष्ट हो जाए, कुछ ही समय में उसका नाश हो जाए। ये क्षणभंगुर वस्तु है, मतलब कुछ ही समय में ये टूट जाएगी, बिखर जाएगी,
या अनुपयोगी हो जाएगी तो वो क्षणभंगुर वस्तु हो जाएगी। दुर्दमनीय, जिसका दमन करना कठिन हो वो दु उपसर्ग जिसके पीछे लगता है वो कठिनता को प्रदर्शित करता है। याद रखना, दुर उपसर्ग जिसके भी आगे लगेगा वो कठिनता को संबोधित करेगा कि यह कार्य कठिन करना है। कार्य हो चाहे कोई भी चीज हो जिसका दमन करना कठिन हो तो वो हो जाएगा अपना दुर्दमनीय। फिर अलौकिक, जिसका बाह्य ज्ञान से अनभिज्ञ हो, जो बाह्य ज्ञान से अनभिज्ञ हो वो हो गया अलौकिक। समवयस्क, वह जो समान आयु का हो, समान आयु का व्यक्ति समवयस्क हो गया। सहपाठी, साथ साथ पढ़ने वाला व्यक्ति सहपाठी हो गया, याद रखना, ठीक है। सहपाठी, समवयस्क, सहसरी मतलब साथ साथ चलने वाली, सहसरी। सहसरी साथिन का पर्यायवाची होता है, जैसे अलीका के है तो इसका पर्यायवाची हो। आत्मनिर्भर, जो अपने आप पर निर्भर हो वो आत्मनिर्भर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, आत्मनिर्भर जो अपने आप पर निर्भर हो वो हो जाएगा आत्मनिर्भर, ठीक है। फिर बात करते हैं अजान बाहु, जिसकी भुजाई घुटनों तक लंबी हो। इंपॉर्टेंट है अजान बाहु भी, कि जिस व्यक्ति की भुजाई घुटनों तक लंबी हो वो हो जाएगा अजान बाहु। आशुतोष, शीघ्र प्रसन्न होने वाला आशुतोष। इंपॉर्टेंट है अजान बाहु और आशुतोष दोनों, कि शीघ्र प्रसन्न होने वाला कौन है? आशुतोष। आशुतोष, नीलकंठ, चंद्रधर, ये सभी महादेव के पर्यायवाची हैं, भगवान शिव के पर्यायवाची हैं। निसंतान, जिसकी कोई संतान हो वो निसंतान हो जाएगा। जिसकी कोई संतान हो उसको हम बांझ नहीं कहेंगे, निसंतान कहेंगे। याद रखना, निसंतान, जिसकी कोई संतान न हो उसको बांझ नहीं कहना है, आपको निसंतान कहना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अमूल्य, जिसका मूल्य आंका न जा सके, जिसका कोई मूल्य आंका न जा सके। जिसका मूल्य नहीं होता है वो मूल्यहीन हो जाएगा, लेकिन जिसका मूल्य आंका न जा सके मतलब वो आंका न जा सके मतलब उसकी इतनी कीमत है तो वो हो जाएगा अमूल्य। शुक्र, जो काम आसान हो वो शुक्र हो जाएगा। दुष्कर, जो काम करना कठिन हो वो हो जाएगा दुष्कर। और दुष्कर, बुरा कार्य को दुष्कर कहेंगे, ठीक है। जो काम आसान हो वो शुक्र हो जाएगा। परावलंबी, जो दूसरों पर आश्रित रहता हो वो परावलंबी हो जाएगा। जो आत्मनिर्भर, जो किसी पर भी निर्भर नहीं रहता हो वो हो जाएगा आत्मनिर्भर, ठीक है। तो आत्मनिर्भर और परावलंबी में भी अंतर आपको समझ में आना चाहिए, कि दूसरों पर आश्रित रहे वो परावलंबी है, जो किसी दूसरे पर आश्रित न रहकर स्वयं पर निर्भर रहे तो वो हो जाएगा अपना आत्मनिर्भर, ठीक है। फिर अभियुक्त की बात है, जिस पर अभियोग लगा हो, जिस पर आरोप लगा हो वो हो जाएगा अभियुक्त। प्रायश्चित क्या होता है? मान लो कोई पाप का कार्य या कोई दोष आपने कर दिया, उससे मुक्ति पाने के लिए जो कार्य हम करेंगे, मान लो कि आपने कोई बुरा कार्य कर दिया, मान लो किसी पशु पक्षी की हत्या कर दी, तो उसको मुक्ति पाने के लिए जो आप बाजरी डालते हो, गुड़ डालते हो गायों को, तो जो भी कार्य करोगे तो वो हो जाएगा प्रायश्चित। पिष्ट पेषण, कही हुई बात को बार बार करना। पिष्ट पेषण वही मतलब होता है कि कही हुई बात को बार बार दोहराना, वो हो गया पिष्ट पेषण। तो अब युक्त याद रखना ही, ठीक है। एक निसंतान याद रखना ही और एक प्रायश्चित भी याद रखना, पिष्ट पेषण भी याद रखना। कुल केतु, कुल का श्रेष्ठ या प्रतिष्ठित व्यक्ति क्या कहलाता है? कुल का केतु या कुल दीपक कहे। कुल का केतु या कुल दीपक, अपने कुल का श्रेष्ठ या प्रतिष्ठित व्यक्ति, जिसने अपने कुल को प्रतिष्ठित कराया, अपने कुल को प्रतिष्ठा दिलाई, वो हो जाएगा कुल केतु। इंपॉर्टेंट है। फिर बात करते हैं कुलागार, जो कुल का नाश करे वो कुलागार। कुल केतु या कुल दीपक, जो कुल को प्रसिद्धि दिलाए वो। तो कुलागार और कुल केतु में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। दुर्दांत, दूर आ गया तो इसका मतलब हो गया कठिन। जिसका वश में करना कठिन हो, जिसमें वश में करना कठिन हो तो वो हो जाएगा दुर्दांत। स्वयंभू, इम्पोर्टेंट है। स्वयंभू वेरी इंपॉर्टेंट है, कि जो आपसे आप उत्पन्न, जो अपने आप उत्पन्न हुआ हो वो हो जाएगा स्वयंभू, जो आपसे आप उत्पन्न हो। फिर स्थित प्रज्ञ, स्थित प्रज्ञ, प्रज्ञ का मतलब बुद्धि, जिसकी बुद्धि स्थिर हो जाए, जिसका विवेक बुद्धि स्थिर हो, मतलब कि उसके बाद वो आगे सोचने की क्षमता मर जाती है, तो वो हो गया स्थित प्रज्ञ। व्युत्पन्न,
मति, समय पर जिसकी बुद्धि ठीक कार्य करे वो हो गया प्रत्युपन्नमति। प्रत्युपन्नमति का मतलब हो गया कि जिस समय जैसा डिसीजन लेने की आवश्यकता हो उस समय उसका दिमाग तुरंत प्रभाव से वो डिसीजन ले और वो डिसीजन भी सटीक हो, तो वो बुद्धि कहलाती है प्रत्युपन्नमति। अनिरुद्ध, जो रोका न हुआ न हो, जो रोका हुआ न हो वो है अनिरुद्ध, जो रोका हुआ न हो अनिरुद्ध। त्रिकालदर्शी, जो 3 कालों के बारे में जानता हो, 3 कालों का उसको ज्ञान हो, वो हो गया त्रिकालदर्शी। शत्रुघ्न, शत्रु को मारने वाला इंपॉर्टेंट है, शत्रुघ्न, शत्रु को मारने वाला इंपॉर्टेंट है। शत्रुघ्न भी शब्द शुद्धि में कई बार पूछा गया है। शत्रुघ्न, ठीक है। शत्रुघ्न भी कई बार परीक्षा में शब्द शुद्धि के अंदर पूछा गए हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ये वितुपन्नमति ही, वितुपन्नमति है, ये भी कई बार परीक्षा में शब्द शुद्धि में पूछा गए हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। फिर बात करते हैं अटल, जो अपनी बात से टले नहीं, जो अपनी बात पर खरा रहे, टिका रहे, वो हो गया अटल। फिर बात करते हैं धरोहर, किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु कि ये मेरी धरोहर है, ये संभाल के रखना, किसी के पास रखती हुई दूसरी की वस्तु वो धरोहर कहलाती है। भग्नावशेष, टूटी फूटी इमारतें हैं, बस्ती का बसा हुआ टूटी फूटी इमारतें या फिर कोई बस्ती थी वो उजड़ गई, उसका जो बसा हुआ अवशेष है या अंश है, तो वो हो गया अपना भग्नावशेष। दुर्भिसंधि, दुर्भिसंधि इंपॉर्टेंट है। दुर्भिसंधि ऐसी संधि जो किसी बुरे उद्देश्य को लेकर कि पहले मित्रता का हाथ बढ़ा दिए, फिर उसकी दोस्ती करके उसके साथ धोखा करना। दुर्भिसंधि मतलब बुरे उद्देश्य के साथ की गई संधि, वो हो गया दुर्भिसंधि। संक्रामक रोग, ऐसे रोग जो शून्य मात्रा से पहले संक्रामक हो जाएंगे, जबकि वह रोग जो शून्य मात्रा से नहीं फैलते हैं वो असंक्रामक रोग कहलाते हैं। इंपॉर्टेंट है संक्रामक और असंक्रामक। सार्वजनिक, सब लोगों से संबंध रखने वाला। सार्वजनिक स्थल है कि ये सार्वजनिक स्थल मतलब उस पर कोई आने जाने का या रुकने का बैठने का कोई पाबंदी नहीं, कोई भी आ सकता है, कोई भी चला जा सकता है उस स्थान पे, तो वो हो जाएगा सार्वजनिक स्थान। वात्सल्य क्या है? माता पिता का अपनी संतान या अपनी औलाद के प्रति जो भी प्रेम होता है वो हो जाएगा वात्सल्य। वेरी इंपॉर्टेंट। अभ्यागत, जिसके आने की पूर्व में सूचना प्राप्त हो कि आज वो व्यक्ति आएगा, उसकी पहले ही अपने को सूचना प्राप्त हो, तो वो हो जाएगा अभ्यागत। ठीक है, अभ्यागत हो गया। फिर बात करें तो हो गया दुर्लभ, जो बहुत कठिनाई से मिलता हो, दुर्लभ से कि इसको पाना बहुत दुर्लभ है, मतलब इसको पाना बहुत कठिन कार्य है, तो दुर्लभ हो। आदोपांत, आदोपांत आदि से अंत तक को आदोपांत कहलाता है, तो आदोपांत भी याद रखना है, आदि से अंत तक आदोपांत। फिर बात करते हैं हम आगे कि अजात शत्रु, जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा हो, मतलब उसका कोई शत्रु ही नहीं हो, वो हो जाएगा अजात शत्रु। प्रत्यागत, लौट कर आया हुआ व्यक्ति क्या कहलाता है? प्रत्यागत कहलाता है। संदेह रहित, जिस पर किसी भी प्रकार का कोई संदेह या शक नहीं किया गया हो, वो संदेह से रहित व्यक्ति हो जाएगा। मितव्ययी, कम या नापा तोला खर्च करने वाला व्यक्ति क्या कहलाएगा? मितव्ययी। अपव्ययी, जो बिना सोचे समझे खर्च करे वो हो जाएगा अपव्ययी। कुकुमुंडक, इंपोर्टेंट है, कुकुमुंडक, कुकुमुंडक जो अपने सीमित क्षेत्र या ज्ञान से बाहर न जाता हो। कुकुमुंडक जो अपना निश्चित क्षेत्र है, उस निश्चित क्षेत्र से बाहर जाने का प्रयास ही नहीं किए, वो उस परिधि के अंदर अंदर का ही उसको ज्ञान है, बाहरी दुनियादारी का कोई ज्ञान न हो, तो वो कुकुमुंडक। मतलब जिस टॉपिक के बारे में वो चर्चा कर रहे हैं केवल उतना ही ज्ञान है, बाहरी दुनिया से उसको कोई लेना देना नहीं है, तो वो हो जाएगा कुकुमुंडक। पूर्ण काम, पूर्ण काम, जिसकी सारी इच्छा तृप्त हो गई हो, जिसकी सारी इच्छाएं मर गई हो, तृप्त हो गई हो, तो हो जाएगा पूर्ण काम। विश्वस्त, जिस पर विश्वास करने की योग्य हो, विश्वस्त व्यक्ति हो गया कि ये व्यक्ति उसका विश्वस्त है, मतलब जिस पर वो पूर्ण भरोसा कर सके, पूरा विश्वास हो जिस पर, वो हो गए विश्वास। किंवदंती, वेरी इंपॉर्टेंट है, जिस लोक प्रचलित कथन की रचनाकार का पता ना हो, जिसकी लोक प्रचलित कथन की रचनाकार का पता।
फिक्स नहीं है कि ये उसने कहा था, ये किंवदंती बन गई। तो किंवदंती भी शब्द सूची में पूछा जाता है। किंवदंती, किंवदंती कैसे लिखते हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। तो इस प्रकार किंवदंती लिखते हैं, ये भी शब्द सूची में पूछा गया है। फिर बड़बागी, बड़बागी समुद्र में लगने वाली आग को बड़बागी या दावानल कहा जाता है। इसका एक अन्य नाम दावानल भी है, दावानल। ठीक है, तो दावानल बड़बागी की बात करें, बड़बागी समुद्र में लगने वाली आग है, इसके लिए सही है। तो वह दावा अग्नि या दावानल की बात आएगी तो वो जंगल में लगने वाली आग है। ठीक है, समुद्र में लगने वाली आग बड़बागी सही है, जबकि दावा अग्नि या दावा नल की बात आए तो वो है जंगल में लगने वाले। ये थोड़ा कंफ्यूजन हो गया तो ये क्लियर कर देना यहाँ से। ठीक है, फिर बात करते हैं व्याकरण। जो व्याकरण को जानता हो वो व्याकरण हो जाएगा। इम्पोर्टेंट है, ये हमने कल शब्द शुद्धि में भी पढ़ा था कि कर्तज्ञ और कर्तज्ञ। कर्तज्ञ वो व्यक्ति जो उपकार को माने, वो व्यक्ति हो गया कर्तज्ञ। मतलब जो भी कार्य किया उसको आज्ञा रूपी पालन करे, उसका उपकार को मानने वाला हो जाएगा कर्तज्ञ। जबकि कर्तज्ञ जो उपकार को नहीं माने कि मेरे लिए तो इसने कुछ भला किया ही, भला उसके जीवन को सुधारने में बहुत सारा किया हो, लेकिन वो उपकार को जब मान ही नहीं रहा है तो वो हो जाएगा कर्तज्ञ। समदर्शी, सबको एक समान देखने वाला, मतलब एक नज़र से देखने वाला व्यक्ति हो जाएगा समदर्शी। भूतपूर्व, जो पहले से हो चुका हो वो भूतपूर्व। सदाचारी, दुराचारी हम पढ़ के आ गए। फिर उसर, वह भूमि जो लवणता के कारण कुछ भी नहीं उगता, मतलब कि बंजर भूमि या अनउपजाऊ भूमि जिसमें लवणीयता के कारण वो भूमि की उर्वरक क्षमता थी या उपजाऊपन था वो खत्म हो गया, तो वो हो जाएगी उसर भूमि या बंजर भूमि कहें। अवर्णीय, जिसका वर्णन नहीं हो सकता, जिसको हम वर्णन नहीं कर सकते, जिसका कोई विस्तार नहीं कर सकते, वो अवर्णीय हो जाएगा। फिर बात करते हैं प्रागैतिहासिक। जो इतिहास के पूर्व का समय हो वो प्रागैतिहासिक कहलाएगा। इतिहास के पूर्व का समय प्रागैतिहासिक कहलाएगा। अजर, वह जो कभी बूढ़ा न हो, अजर। प्रदोष, सूर्य से अस्त होने का समय, सूर्य के अस्त होने का समय क्या कहलाता है? प्रदोष। अनिरुद्ध, जिसे रोका न जा सके। अनिर्वचनीय, जिसके वचन से न बताया जा सके। तो अनिरुद्ध, जिसे रोका न जा सके, जो वचन से न बताया जा सके, वो होगा अनिर्वचनीय। ग्लानि क्या होती है? स्वयं के प्रति अरुचि पैदा करना, स्वयं के प्रति अपने आप में हीन भावना होना, अपने आप पर हीन भावना होगा, वो हो जाएगी ग्लानि। दुर्भेद की बात करें तो जिसमें कठिनाई से भेदा जा सके, दुर्भेद, जिसे कठिनाई से भेजा जा सके वो दुर्भेद हो जाएगा। फिर वाक्पटु, जो बहुत ही चतुर दिमाग से चालाकी से बातें करता है, वो हो जाएगा वाक्पटु। निष्पक्ष, मतलब बिना किसी पक्षपात के किसी का समर्थन नहीं करने वाला, किसी भी पक्ष को ध्यान में रखते हुए समर्थन नहीं करे, बिना किसी पक्षपात के कोई बात पर तटस्थ रहे या उसके समर्थन करे तो वो व्यक्ति होगा निष्पक्ष। फिर तटस्थ, जो किनारे से सटा हुआ, किनारे के बिल्कुल सटा हुआ, वो हो गया तटस्थ। फिर बात करते हैं अप्रत्याशित, जो सबसे पहले, जिसकी पहले आशा नहीं की हो, किसी भी चीज़ की पहले आशा नहीं की हो, मतलब डायरेक्ट हो जाए कोई चीज़, कोई करना, पहले से हमें कोई इसके बारे में या कभी इसके बारे में सोचा ही नहीं हो और डायरेक्ट घटना हो जाए तो वो अप्रत्याशित घटना हो जाएगी। बहुज्ञ, जो बहुत जानकार हो, अल्पज्ञ, जो थोड़ा जानकार हो, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आ जानी चाहिए। अज्ञ, जो कुछ न जानता हो, बहुत जानकार हो बहुज्ञ, अल्पज्ञ, थोड़ा ज्ञान हो। जो कुछ न जानता हो वो अज्ञ, जिसे जाना न जा सके वो अज्ञ। अल्पज्ञ और बहुज्ञ में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। उपहास, उपासना, वह हंसी जिसको अपमान का भाव हो, उपास उड़ाना, मतलब कि ऐसी हंसी जिसमें हंसी का केवल दिखाता है, बाकी इसको व्यंग्यात्मक रूप से उसको प्रताड़ित किया जाता है, जो अपमानित किया जाता है, तो वो उपास हो जाएगी। विवेक, अच्छाई या बुराई की पहचान का गुण क्या होता है? कोई चीज़ अच्छी है या बुरी है उसको पहचानने का गुण होता है, वो विवेक। फिर बात करते हैं नैऋत्य, दक्षिण और पश्चिम के बीच की दूरी, दक्षिण और पश्चिम की बीच की दूरी।
फिर आग्नेय, दक्षिण और पूर्व के बीच की दूरी। आग्नेय मतलब ये है, ये अपना हो गया दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर। ठीक है, तो पहली है दक्षिण और पश्चिम के बीच की दूरी, दक्षिण और पश्चिम के बीच की दूरी, तो ये दूरी हो जाएगी अपनी नैऋत्य। फिर आग्नेय, दक्षिण और पूर्व के बीच की दूरी आग्नेय। ठीक है, फिर गोधूली, संध्या और रात्रि के बीच का समय क्या कहलाता है? तो संध्या और रात्रि के बीच का समय हो जाएगा अपना गोधूली। ठीक है, फिर बात करते हैं अपना कि जिसका अनुभव किया जा सके, अनुभूत। इंपॉर्टेंट है, जिसका अनुभव किया जा सके, अनुभूत, जिसके जिता न सा सके वो अजय। अवैतनिक, बिना काम के वेतन करवाना, अवैतनिक हो जाएगा। उपरांत, दोपहर के बाद का समय, मतलब कि 12 बजे के बाद का समय हो जाएगा उपरांत, और 12 बजे की पूर्व का समय हो जाएगा पूर्वांत। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 12 बजे के बाद का समय उपरांत हो जाएगा, 12 बजे के पहले का समय पूर्वांत हो जाएगा। फिर बात करते हैं, दो इम्पोर्टेंट है, सिद्धान्वेषक, दूसरों की त्रुटियों को खोजने वाला कौन हो जाएगा? सिद्धान्वेषक। सिद्धान्वेषी प्राय दोष ढूंढने वाला, खोजने वाला और ढूंढने वाला, इन दोनों को अच्छे से समझना है। सिद्धान्वेषक दूसरों की त्रुटि या दोष खोजने वाला, या प्राय दोष ढूंढने वाला, ये खोजेगा ये ढूंढेगा। धर्मभीरु, जो अधर्म करने से डरे वो हो जाएगा धर्मभीरु। फिर बात करते हैं ठकुर स्वाति, आश्रयदाता को प्रसन्न करने के लिए कही जाने वाली झूठी या सच्ची बातें। ठकुर स्वाति मतलब जो ठकुर साहब चाहते हैं वैसी ही बातें करना, चाहे वो बात गलत हो या सही हो, जो उनको अच्छा लगे उसी बात में हाँ मिलाते रहना, वो हो जाएगा ठकुर स्वाति। बहुश्रुत, जिसके अनेक विधानों को विभिन्न शास्त्रों का ज्ञान हो, जिसने अनेक विधानों से विभिन्न शास्त्रों का ज्ञान हो, वो बहुश्रुत। फिर इंद्रिय, जो इंद्रियों से संबंधित हो वो इंद्रिय, जो इंद्रियों से संबंधित हो वो इंद्रिय, जबकि जो ज्ञानेंद्रियों की पहुँच से बाहर हो, तो ज्ञानेंद्रियों की पहुँच से या उनके बाहर हो तो वो हो जाएगा अतीन्द्रिय। उपतयिका और अद्वितीयिका में कोई नहीं, उप यानी ऊपर नहीं ले जाना है, उल्टा करना है। उप यानी पर्वत की निचले तल की भूमि हो जाएगी उपतयिका। अधीतयिका तो पर्वत की ऊपरी तल की भूमि हो जाएगी अधीतयिका, तो उसको उल्टा समझना है। उप यानी उप में पर्वत ऊपर रखना है, अधि में पर्वत नीचे रखना है। ठीक है, तो उप में पर्वत ऊपर रहेगा तो पर्वत के नीचे वाली भूमि उपतयिक, अधितयिका में पर्वत ऊपर रह जाएगा, पर्वत नीचे रह जाएगा तो पर्वत के ऊपरी भूमि को अधितयिका। अभिहिता, मानसिक भाव को छिपाना क्या कहलाता है? अभिहिता। संपु, वह साहित्य जो जिसमें गद्य और पद्य भाग दोनों हो, इंपोर्टेंट है। संपु, गद्य और पद्य भाग दोनों हो। घूमने वाला फिरने वाला साधु क्या कहलाता है? परिवारजक कहलाता है, इंपोर्टेंट है। ठाकुर जाति बहुश्रुत भी कई बार पूछे गए हैं, अदितयिका उपतयिका भी कई बार पूछे गए, संपु और परिवारजक भी कई बार पूछे गए हैं। तो इन सवालों को बार बार पढ़ना है, अच्छे से समझना है, ताकि परीक्षा के समय किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं हो। इनसे बाहर कुछ नहीं जाने वाला है, आपको पहले ही बोल रहा हूँ। ये वो क्वेश्चन है, वो पॉइंट है जो या तो परीक्षा में पूछे गए हैं या उनके ऑप्शनों पर आधारित यदि अगली बार कोई क्वेश्चन पूछे जाएगा तो इनसे ही पूछा जाएगा। ठीक है, फिर बात करते हैं मर्मज्ञ, जो किसी बात के मर्म को जानता हो, किसी बात की पीड़ा को जानता हो, व्यथा का जानता हो, तो वो मिताहारी, कम भोजन करने वाला मिताहारी। ठीक है, उर्वरा, जो भूमि उपजाऊ हो, उर्वरा का हमने पहले ही पढ़ दिया। उत्सर, जो बंजर भूमि हो, उत्सर। फिर इंद्रियों से संबंधित पढ़ दिया। इहलोक, इस लोक से संबंधित, इस लोक से संबंधित इहलोक, दूसरे लोक से संबंधित परलोक। ठीक है, औपन्यासिक, जिसका संबंध उपन्यास से हो वो हो जाएगा औपन्यासिक। अद्वितीय, जिसके बराबर दूसरा न हो, कि वो अपने आप में अद्वितीय, उसकी कोई बराबरी कर ही नहीं सकता। प्रत्यक्ष, आंखों के सामने की घटना को प्रत्यक्ष कहेंगे, जबकि आंखों के सामने की जो घटना नहीं हो उसको अप्रत्यक्ष कहेंगे। निर्विघ्न, निर्विघ्न जिसमें किसी भी प्रकार का कोई विघ्न न हो। जय, जिसे जीतना आसान हो वो हो जाएगा जय। ठीक है, तो एक आपको मिताहारी याद रखना है, मर्मज्ञ याद रखना है, फिर औपन्यासिक याद रखना है, निर्विघ्न याद रखना है। ठीक है,
फिर बात करते हैं दुर्लक्षी, जो आसानी से दिखाई नहीं दे, जो लक्ष्य अपने आप में सटीकता से दिखाई नहीं दे, वो है दुर्लक्षी। नाती दिग्र, जो ज़्यादा दीर्घ न हो, नाती नाती यानी छोटा, जो ज़्यादा दीर्घ न हो वो हो जाएगा नाती दिग्र। उऋण, जो ऋण चुका दिया हो, जिसने ऋण को चुका दिया हो वो ऋण। और ऋणी, जिसने ऋण को चुकाना हो वो जो ऋणी हो जाएगा। उत्तमरण, जिसका ऋण नहीं चुका हो। तो उऋण और उत्तऋण में डिफरेंट आपको समझ में आना। जिसने ऋण चुका दिया हो वो उऋण हो जाएगा। उत्तमरण, जिसने ऋण नहीं चुका दिया हो वो उत्तमरण हो जाएगा। व्याज निंदा, प्रशंसा के बहाने निंदा करना। प्रशंसा के बहाने निंदा करना क्या कहलाता है? व्याज निंदा। और व्याज स्तुति, याद रखना, व्याज निंदा और व्याज स्तुति। प्रशंसा के बारे में निंदा करना व्याज निंदा, क्योंकि निंदा के बारे में प्रशंसा करना हो जाएगा व्याज स्तुति। उपदेह का पद्याम में कर्मेशा, काम करने की इच्छा को क्या कहेंगे? कर्मेशा कहेंगे। ठीक है, तो इसमें आपको मुख्य रूप से तो एक तो उऋण उत्मीर्ण समझना, व्याज निंदा, व्याज स्तुति समझना। बाकी तो कोई इतना खास है नहीं। फिर बात करते हैं निहारिका। आकाश में असंख्य तारों का प्रकाश पुंज। आकाश में असंख्य तारे मिलकर जो प्रकाश पुंज का निर्माण करते हैं वो हो जाएगा निहारिका। इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, अभूतपूर्व। अभूतपूर्व, जो पहले कभी हुआ ना हो, कभी ना हुआ हो, वो अभूतपूर्व हो जाएगा। कई बार परीक्षा में पूछा गया है, अच्छे से समझना अभूतपूर्व को। हृदय द्रावक, जो हृदय को पिघला दे वो हृदय द्रावक हो जाएगी। रात्रि को विश्राम करने वाला निशाचर। निशाचर, जो रात्रि को विश्राम करे, मतलब चले या फिरे या घूमे। फिर सर्वज्ञ, जो सब विषय का जानकार हो वो हो जाएगा सर्वज्ञ। तो इम्पोर्टेंट है सर्वज्ञ, जो सभी विषय के बारे में जानकारी रखता हो वो सर्वज्ञ हो जाएगा। वार्षिक, 12 महीनों में एक बार होने वाला वार्षिक, 6 महीनों में एक बार होने वाला समाई, और 3 महीनों में एक बार होने वाला तिमाही, और 15 दिन में एक बार होने वाला वो हो जाएगा पाक्षिक। ठीक है, तो ये सभी चीज़ आपको समझनी है। पंचानन, जिसके 5 मुख वालों को पंचानन कहे जाएंगे। प्रतिध्रम, जिसका व्रत हो। पतिव्रता, पतिव्रता का विलोम शब्द पूछी तो पतिव्रता का विलोम शब्द हो जाएगा कुल्टा। जो पति की एक भी बात नहीं माने वो कुल्टा हो जाएगा। जो पति की हर एक बात को माने वो हो जाएगा पतिव्रता। सुंदर आकार वाला, जिसका बॉडी या फिर कहे कि रंग रूप अच्छा हो वो हो जाएगा सुडोल। हिंसक, हिंसा करने वाला व्यक्ति हिंसक कहलाता है। यहाँ तक क्लियर है। फिर आगे बात करते हैं हम कि शत्रु मास। बरसात के 4 महीने क्या कहलाते हैं? शत्रु मास कहलाते हैं। त्रिवेदी, 3 वेदों को जानने वाला क्या कहलाएगा? त्रिवेदी। फिर इप्सित, जिसकी इच्छा की गई हो, इच्छा की गई हो वो इप्सित। शाक्त, शक्ति का उपासक क्या होता है? शाक्त, जिसका वर्णन न किया जा सके, अवर्णनीय। ऊपर की ओर जाने वाला ऊर्ध्वगामी, नीचे की ओर जाने वाला पश्चगामी। ठीक है, ऊपर की ओर जाने वाला ऊर्ध्वगामी, नीचे की ओर जाने वाला पश्चगामी। कृत कार्य, जिसका काम या प्रयोजन सिद्ध हो चुका हो, मतलब जिस उद्देश्य के लिए हम ये कार्य कर रहे थे वो कार्य की सिद्धि मिल गई तो वो हो जाएगा कृत कार्य। दोहत्य, दूध का कार्य क्या कहलाता है? तो दोहत्य कहलाता है। पाक्षिक, हर 15 दिन में होने वाला, हमने अभी अभी बोला कि हर 15 दिन में होने वाला पाक्षिक, महीने में होने वाला मासिक, 3 महीने में होने वाला तिमाही, 6 महीने में होने वाला छमाही, और पूरे साल में एक बार होने वाला वार्षिक। दीक्षांत, अध्ययन की समाप्ति करना, दीक्षांत करना। तो अध्ययन की समाप्ति करना दीक्षांत कहलाता है। आयात, एक देश से दूसरे देश में माल खरीदता है। इंपॉर्टेंट है, खरीदता है। एक देश दूसरे माल से खरीदता है तो वो आयात। एक देश दूसरे देश को माल भेजता है या बेचता है तो वो हो जाएगा निर्यात। ठीक, प्रमेय, प्रमाण से सिद्ध हो सके। गणित में हमने प्रमेय मिलाई होगी, तो वो प्रमाण से हमको सिद्ध करनी पड़ती है कि इस प्रमाण से ये सिद्धि होती है। आत्मश्लाघी, अपने मुंह खुद प्रशंसा करना। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपने मुंह से खुद की प्रशंसा करते हैं। मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, ये होता तो मैं ये कर देता। ठीक है, तो वो हो गया आत्मश्लाघी। स्थूलकाय, मात्सल्य, मोटा शरीर, वो हो जाएगा स्थूलकाय। फिर आत्महंता, और स्वयं अपनी हत्या करने वाला आत्महंता। स्वयं अपनी आप की हत्या करे तो वो आत्महत्या। अतिकांत, अत्यधिक सुंदर और प्रिय, वो हो जाएगा
अतिकांत। अरुणा पूर्व दिशा की प्रातःकालीन लाली। जब सूर्य उदय होता है, सूर्योदय के समय पूर्व दिशा की जो प्रातःकालीन लालिमा सज जाती है सूर्योदय के से थोड़ी पहले, तो उस लालिमा को अरुणा कहेंगे। ठीक है। फिर बात करते हैं तर्जनी। तर्जनी अंगूठे और मध्यमा के बीच की मुद्रा। मान लो कि अपना हाथ है, ये तो ये तर्जनी हो जाएगी और ये हो जाएगी मध्यमिका। तो अंगूठे और मध्यमिका के बीच की उंगली को क्या कहेंगे? तर्जनी कहेंगे। ठीक है। अंगूठे और मध्यमिका के बीच की उंगली को तर्जनी कहेंगे। फिर आकाशवर्ती, तो निश्चित जीविका को आकाशवर्ती कहेंगे। अपाद मस्तक, पैर से सिर तक, अपाद मस्तक। फिर आकस्मिक, अकस्मात एकाएक घटित होने वाली कोई चीज है तो वो है आकस्मिक। किसी का आकस्मिक निधन हो गया, मतलब अकस्मात या एकाएक घटित हो गई, ना कोई बीमार रहा ना कोई बात थी, डायरेक्ट मृत्यु हो गई तो आकस्मिक मृत्यु हो गई। लाल बुचक्कड़, बातों को अटकल पछू मतलब निकालना, जो मन चाहे वो मतलब निकाले बात का। कहना कुछ और सा रहे, वो अपने आप में समझ कुछ और है तो वो हो जाएगा लाल बुचक्कड़। आत्मकथा, स्वयं द्वारा लिखित स्वयं पर कथा, मतलब मैं खुद अपनी कहानी स्वयं लिखता हूँ तो वो हो गई आत्मकथा। ग्रंथावली, एक ही लेखक की ग्रंथों का प्रकाशन। ग्रंथावली में मानो कोई एक ही लेखक है, उसकी सभी ग्रंथों को मिलाकर उसका प्रकाशन किया जाता है तो वो ग्रंथावली हो जाएगी। पंचवटी, 5 वृक्षों का समूह पंचवटी। मनसा गोचर, जो वाणी या मन को ग्रहण न किया जा सके वो हो जाएगा मनसा गोचर। और निंद्रा से जीत सके वो हो जाएगा गुड़ाकेश। ठीक है। जो निंद्रा को जीत सके वो हो जाएगा गुड़ाकेश। क्लियर है। फिर बात करते हैं आगे। सहअध्यायी, साथ रहने वाला ब्रह्मचारी क्या कहलाता है? सहअध्यायी। जो मापा न गए हो अपरिमेय, जो माप तौल के सिद्ध किया जाए वो परिमेय। पंचाशिका, एक ही प्रकार के 50 चीजों का समूह पंचाशिका कहलाती है। दावानल या दावाग्नि हमने पढ़ा दिया तो वो हो जाएगी ये। जबकि एक पढ़ा था हमने बढ़ाग्नि, बढ़ाग्नि, बढ़ाग्नि समुद्र में लगने वाली आग बढ़ाग्नि कहलाता है। निश्चित, रात का मध्य काल, बिल्कुल बीचों बीच का काल क्या कहलाता है? निश्चित कहलाता है, इंपोर्टेंट है निश्चित। अभ्यस्त, बलि प्रकाश से सीखा हुआ व्यक्ति अभ्यस्त कहलाता है। कि जो भी व्यक्ति जितना अभ्यास करेगा वो व्यक्ति उस चीज में उतना ही परफेक्ट होता जाएगा। तो अभ्यास एक अपने कहावत है कि करत करत अभ्यास की जड़मति सात सुजान, नसरी आवत जाते चल पर पड़त निजान। मतलब बार बार अभ्यास करते रहिए, इस चीज़ों को बार बार समझते रहिए। परीक्षा में जब भी आएगी आपके लिए बहुत ही अच्छी मार्किंग देके जाएगी, क्योंकि ये रटने वाली चीज़ें अच्छे से समझना है, 1-2 बार निकालना है, हो जाएगा। इस क्लास को 1-2 बार देखिए, हो जाएगा क्लियर। फिर बात करते हैं देखने की साथ दीक्षांत, धनद, जो जन देता हो, धन देता हो वो धनद हो जाएगा। अतिशीघ्र, जो बहुत ज़्यादा जल्दी हो तो अतिशीघ्र ये काम पटाना है। गगनचुंबी, आकाश को छूने वाला गगनचुंबी। जहाँ पृथ्वी और आकाश एक दूसरे को मिलते नजर आए, कि जहाँ पृथ्वी और आकाश एक दूसरे को मिलते नजर आए वो उसको उस स्थान को कहते हैं क्षितिज। क्षितिज, जहाँ पृथ्वी और आकाश एक दूसरे को मिलता नजर आए तो वो क्षितिज हो जाएगी। फिर देशद्रोही, देश के साथ विश्वासघात किया हो वो देशद्रोही हो जाएगा। भरत वाक्य, नाटक की अंत में प्रयुक्त मांगलिक पद क्या कहलाते हैं? इंपोर्टेंट है। भरत वाक्य, नाटक की अंत में प्रयुक्त मांगलिक पद क्या कहलाते हैं? भरत वाक्य कहलाते हैं। प्रभृत, जिसका पालन दूसरों से क्या हो, दूसरे ने क्या, कोई भी है जिसका पालन दूसरे व्यक्ति आके करते हैं तो वो प्रभृत। दुर्विसंधि, हमने कहा कि बुरे विचारों के, बुरे इरादों की, बुरे लक्ष्य के साथ की गई संधि दुर्विसंधि। अलौकिक या परलौकिक की बात कर, जो इस लोक से संबंधित नहीं हो, जो इंद्रियों को बस में कर लिया हो, जिसने इंद्रियों को बस में कर लिया हो, जितेंद्रिय। अभिप्सा, ये भी पढ़ा, किसी वस्तु की पाने की नितांत इच्छा। अभिप्सा, स्त्रीण मतलब स्त्रियों जैसा स्वभाव वाला कोई व्यक्ति है तो उसको स्त्रीण कहेंगे। स्त्रियों के स्वभाव वाला कोई व्यक्ति है तो स्त्रीण। फिर बात करते हैं आगे। अब ये 5 4 चीजें, उनको चारों को अच्छे से समझना है।
आगत प्रतीका, प्रोसित प्रतीका, प्रवस्त प्रतीका, आगामीष्यत प्रतीका। आगामीष्यत, आगामीष्यत मतलब परदेश से आने वाला हो। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो, वो हो गई का आगामीष्यत प्रतीका। वह स्त्री जिसका पति परदेश से अभी अभी लौटा हो, वो हो गया आगत, मतलब आ गया घर पे। आ गया मतलब अभी अभी लौटा है। आगामीष्यत मतलब आने वाला है, वो आगामीष्यत है। प्रोसित, प्रोसित मतलब चला गया परदेश। और प्रवस्यति जाने वाला हो। ये सियत पीछे देखना आपने को, ये सियत और ये सियत मतलब आने वाला हो या जाने वाला हो। प्रो मतलब वापस जाएगा, आ मतलब आएगा। आगामीष्यत प्रदेश से आने वाला हो। प्रवस्यत प्रदेश जाने वाला हो। पोषित प्रदेश चला गया हो, क्योंकि आगत प्रदेश से अभी अभी लौटा हो। तो याद रखना, इन चारों को अच्छे से समझना है। षोडशी, 16 वर्ष की अवस्था वाली स्त्री को कहते हैं षोडशी। मितभाषी, कम बोलने वाला हो। कम बोलने वाला व्यक्ति मितभाषी कहलाता है। कटुभाषी, जो कड़वी बातें बोलता हो वो कटुभाषी। चतुर्थांश, किसी वस्तु का स्वतः इच्छा हो, मतलब ये है कोई वस्तु जिसका स्वतः इच्छा, मतलब कि ये वाला भाग चतुर्थांश कहलाता है। ठीक है। देशभक्त, देश के प्रति रखने वाले, भक्ति रखने वाला देशभक्त, और देश के प्रति बुरा आचरण करने वाला देशद्रोही। लेखपाल, हिसाब किताब रखने वाला लेखपाल कहलाता है। फिर बात करते हैं कृतार्थ, जो काम सिद्ध हो गया हो वो कृतार्थ। इसका अनुभव किया जा सके, अनुभव किया गया हो, अनुभूति, ये भी हमने पढ़ा। सम्यक प्रकार से विधान करे, सम्यक प्रकार से विधान करे, संविधान कहलाता है। सम्यक प्रदान से विधान करे, संविधान कहलाता है। पति और पत्नी के लिए प्रयुक्त दंपति, इसमें कोई दिक्कत वाली है नहीं। रिद्धि सिद्धि से युक्त सौभाग्यशाली, इसमें रिद्धि सिद्धि का साथ है तो वो व्यक्ति सौभाग्यशाली माना जाता है। पाथे, रास्ते में खाने के लिए ले जाने वाली भोजन सामग्री पाथेय कहलाती है। पाथेय मतलब रास्ते में खाने के लिए ले जाने वाली भोजन सामग्री क्या कहलाती है? पाथेय। इंपॉर्टेंट है। अवार्ड, मनसा कोशर, जो मन, वाणी और इंद्रियों से ना पहुंच सके। अवार्ड, मनसा कोशर भी इंपॉर्टेंट है। जब मन या वाणी या इंद्रियां नहीं पहुंच सकती हैं, वो है अभांगमन गोचर। उदंड, जिसके दंड का भय ना हो, उदंड कहलाता है। फिर बात करते हैं हीरक जयंती, रजत जयंती और स्वर्णिम जयंती। हीरक जयंती, जिस किसी संस्था के या कोई भी कार्य के 60 वर्ष पूरे हो जाए, 60 वर्ष पूरे हो जाए तब हिरण जयंती, 50 वर्ष पूरे हो जाए तब स्वर्ण जयंती, और 100 वर्ष पूरे हो जाए तो स्वर्ण जयंती। 50 पे रजत, 100 पे स्वर्ण और 60 पे हो जाएगी हीरक जयंती। क्लियर मामला? 60 वर्ष हो जाए तो हीरक जयंती, 50 वर्ष हो जाए तो रजत जयंती, और 100 वर्ष पूरे हो जाए तो स्वर्णिम जयंती। फिर बात करते हैं आगे अनुभूत, जिसका अनुभव किया गया 2-3 बार पढ़ दिया। ग्लानि, अपनी दशा या बुराई या दोष के आदि के कारण अपने आप में हीन भावना हो तो वो ग्लानि। रुचि या खिन्नता, दक्षिण पूर्व के बीच की दिशा आगे नहीं। ठीक है। साफ साफ करने वाला, तो बिल्कुल मुंह पे कहे, स्पष्ट वक्ता, बिल्कुल सामने कहे। चिरंतन, जो युगों से चला आ रहा हो, चिरंतन और दूरदर्शी, भविष्य की सोच कर बोलने वाला, कि इस व्यक्ति की सोच दूरदर्शी, मतलब पहले वो भविष्य के बारे में, ये काम अभी करेंगे तो आगे क्या होने वाला है, तो वो दूरदर्शी है। ठीक है। फिर बात करते हैं आगे अनुश्रुति। अनुश्रुति, वह उक्ति जो परंपरा से चल रही हो, वह कथन या अनुश्रुति जो पहले से चल रही हो, परंपरा से चल रही हो, गुप्त रूप से किया गया विचार विनिमय क्या कहलाता है? ये हमारी गोपनीय बातें हैं। प्रज्ञा चक्षु, इंपॉर्टेंट है। ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति, ज्ञान के माध्यम से देखना, ये क्या सोच रहा है, ये क्या कर रहेगा, अब मतलब उसके दिमाग से देखने वाला आदमी क्या कहलाएगा? प्रज्ञा चक्षु। फिर बात करते हैं, अभी बाकी सब पढ़े हुए हैं, उसको केवल सुपरफास्ट रिवीजन करना है, तो आप रिवीजन करेंगे। ठीक है। सेवा पर टहल करने वाला,
सेवा या टहल करने वाला सेवाभावी हो जाएगा। चोरी छिपे माल लाने या ले जाने वाला क्या कहेगा? तस्कर कहलाएगा। जिसको पार करना हो दूसरों के स्थान पर अस्थायी रूप से कार्य करे कार्य का, तो कार्यवाहक राष्ट्रपति, मतलब उस राष्ट्रपति है ही नहीं, वो राष्ट्रपति का पद खाली है, तो उसके स्थान पर जो कार्य कर रहा है वो कार्यवाहक है। उत्तर और पूर्व की दिशा ईशान कहलाती है। जानने की इच्छा जिज्ञासु कहलाती है। तो ये सब पढ़े हुए हैं। फिर बात करते हैं, वह जमीन जिसमें अच्छी पैदा न हो, उर्वरा, सप्ताह होने वाला साप्ताहिक, वह आदेश जो एक निश्चित अवधि के लिए लागू हो। इम्पोर्टेंट है अध्यादेश। निश्चित अवधि के लिए लागू होने वाला आदेश क्या कहलाता है? अध्यादेश। ऊपरी समतल भूमि अधितय का, निचली समतल भूमि उपतय का। जमीन जिसमें कुछ पैदा न हो, उस जिसमें बहुत अच्छी पैदावार हो, वो उर्वरा। भोजन सामग्री जो यात्री रास्ते में खाने के लिए ले जाते हैं, पाथे। उत्तर और पश्चिम की 20 का दिशा वायव्य कहलाती है। उत्तर और पश्चिम की 20 की दिशा क्या कहलाती है? वायव्य। इंपोर्टेंट है। अभी 1 मिनट के लिए आप समझना क्या है मामला। ये अपने ही दिशा, ये हो जाएगा उत्तर, ये हो जाएगा दक्षिण, ये हो जाएगा पूर्व, ये हो जाएगा पश्चिम। अभी हमने पढ़ा कि उत्तर और पश्चिम के 20 की दिशा, उत्तर और पश्चिम के 20 की दिशा कौन कहलाती? वायव्य। ठीक है। फिर बात करते हैं आगे। अभी भी हम पढ़ के गए हैं ये ईशान, उत्तर और पूर्व के, उत्तर और पूर्व के 20 की दिशा क्या कहलाती है? उत्तर और पूर्व के 20 की दिशा क्या कहलाती है? तो आगे नहीं, ये हो जाएगी आगे नहीं। ठीक है। बाकी हम 2 पीछे बता दिए कि इसमें क्या क्या होता है, तो ये अच्छे से समझना है वायव्य और आग्नेय में क्या डिफरेंट है। फिर बात करते हैं, किसी के आगमन पर सत्कार करना, अतिथि सत्कार करना, हमारी भारतीय संस्कृति की परंपरा रही है। अतिथि देवो भव की, कोई भी आएगा तो उसका आदर सत्कार करना अतिथि कहलाता है। जो जाना न जा सके आगे, जिसकी कल्पना से परे हो, जो अपनी कल्पना से बाहर हो, वह अकल्पनीय। जो भगवान को नहीं मानता हो नास्तिक, और जो मानता हो वह आस्तिक कहलाता है। ठीक है। जो भगवान को माने वो आस्तिक, नहीं माने वो नास्तिक। जिसका कोई आकार न हो, निराकार। जहाँ जाना कठिन हो, अगम। जिसका कोई शत्रु न हो, अजत्रु। जो कम जानता हो, अल्पज्ञ। जो भला बुरा न समझता हो, विवेकी। और जो समझ ले, वो जिसे भला बुरा का पता चले, वो विवेक हो जाएगा। वो मार्ग जो चलना कठिन हो, दुर्गम। ये सभी हमने पढ़ा है हमारे नोट्स में, तो वहाँ से अभी केवल सुपरफास्ट रिवीजन है। जो कम बोलता हो, मितभाषी। जो सत्य बोलता हो, सत्यवादी। और जो सत्य न बोले तो वो अमिथ्यावादी। अमिथ्यावादी, जहाँ जाना कठिन हो, दुर्गम। आगे की बात सोचने वाला, दूरदर्शी। थोड़ा जानने वाला, अल्पज्ञ। पीछे पीछे चलने वाला, अनुगामी। कि तू तना समझ में नहीं आ, तुम्हारा तार ला रहा, तो वो अनुगामी। जो पहले जन्मा हो, अग्रज। जो पहले जन्म लेने वाला, पूर्वज। जो चिंता के योग्य हो, योग्य न हो, चिंतन अचिंतनीय। जिसकी बात को बहुत बड़ा चढ़ा कर की जाए तो वो अतिशयोक्ति या अतिरंजना। छोटी सी बात है, उसको बड़ा चढ़ा कर करना, वो हो जाएगा अतिशयोक्ति या अतिरंजना। सबके मन की बात जानने वाला, अंतर्यामी। जो मन की बात जान ले, अंतर्यामी। ये भी पढ़ाया हुआ है। फिर बात करते हैं, जो टाला न जा सके, अटल। जो धन में व्यर्थ में खर्च करे, अपव्ययी। जो पलय न हुआ हो, अभूतपूर्व। जो बाहर जिसके बारे में कोई निश्चित न हो, अनिश्चित। समान उम्र का समवय, 100 वस्तुओं का समूह, सैकड़े या शतक। सदा चला आ रहा है, सनातन या शाश्वत। जो सदा से चला आ रहा है, रेगुलर रूप से चला आ रहा है, तो वो सनातन या शाश्वत हो जाएगा। जो बात पूर्व काल के लोगों से कह या सुनकर प्रचलित हो गई हो, जो बात पहले लोगों से कहकर या सुनकर प्रचलन में आई, तो वो हो गई जनश्रुति। दूसरों को दोष खोजता हो, सिद्धांतविषी क्लियर। और रात का भोजन क्या कहलाता है? रात्रि भोज कहलाता है। फिर बात करते हैं,
दोपहर के बाद का समय अपराह्न, दोपहर के पूर्व का समय पूर्वाह्न कहलाता है। जिसकी काम में दूसरों के पढ़ने की इच्छा, प्रतिस्पर्धा, मतलब होड़ लगी होती है, प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन होता है दो व्यक्तियों के बीच में। फिर आता है जो किसी की ओर से हो वो प्रतिनिधि, कि उस ओर से कौन प्रतिनिधि कर रहा है, तो वो व्यक्ति उस ओर से प्रतिनिधि कर रहा है, हमारा ओर से ये करेगा। जो बहुत कठिनाई से दुर्लभ, संध्या और रात्रि के बीच की वेला क्या कहलाती है, वो दुर्लभ वेला। जिसकी आशा न की गई हो, अप्रत्याशित, जो समान कोई दूसरा न हो, अद्वितीय, बिना वेतन की, अवैतनिक, जीने की प्रबल इच्छा, जिजीविषा, इंपॉर्टेंट है। जिसको धर्म में निष्ठा हो, धर्मनिष्ठ, जिसका अंत न हो, अनंत, ऊपर का सपना, दीवा सपना, इंपॉर्टेंट है। दोपहर का सपना, दीवा सपना, युद्ध करने की इच्छा, युद्ध इच्छा। तो दीवा सपना नहीं पढ़ाए हुए हैं, बाकी सब अपनी हस्तलिखित नोट में हैं, ठीक है। तो इसकी पीडीएफ आपको भवानी क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। क्लास को अच्छे से समझना है। उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का हम समावेश इस क्लास में कर रहे हैं जो आगामी 23 वर्षों के विगत 23 वर्षों के अंदर परीक्षा में पूछे गए हैं, और उनके ऑप्शनों का भी साथ में निचोड़ लेके आ रहे हैं, ताकि आगे जो भी परीक्षा हो उसमें ऑप्शनों पर आधारित कोई क्वेश्चन बन भी जाए तो आपके गलत नहीं हो। क्लास को लाइक करना है, शेयर करना है और लोगों तक सब्सक्राइब करना है, ठीक है। चला आगे अपना है अजय, जिसे किसी को जिता न जा सके, किसी से जीता नहीं जा सके अजय, तो बहुत ही कठोर या बड़ा आघात क्या कहलाता है, वज्राघात, इंपॉर्टेंट है। वज्राघात क्या है, बहुत ही कठोर या बड़ा आघात, जो स्थान या स्थिति से न गिरने वाला, अस्यूत, कठिनाई से समझने हुए दुर्गे, और कठिनाई को समझने योग्य दुर्गे हैं, कठिनाई से समझ में आता है वह दुर्बोध होता है, ठीक है। फिर बात करते हैं आगे। जो मांस न खाता हो, निरामिष, जो मांस खाता हो वो सामिष, जो मर्मत्व से रहित हो, निर्मम हो जाएगा। जिसकी गिरवा सुंदर हो, सुग्रीव, जो व्यक्ति विदेश में रहता हो, अप्रवासी, जो मृत्यु के समीप हो, आसन मृत्यु, इंपॉर्टेंट है। आसन मृत्यु, जो बिल्कुल मृत्यु के समीप हो, जानने की जिज्ञासा, जिस पर सिन्हा लगा हो, वो चिन्हित किया गया है। जिसका कार्य अवश्य होने वाला हो, अवश्यम भी, जिसके किसी पर अभियोग लगाए, अभियोगी, तो किसी पर अभियोग लगाए वो हो जाएगा अभियोगी। जिसका निवारण न किया जा सके वह अनिवार्य होता है। फिर बात करते हैं किसी को बुलाया गया हो, मान लो विधानसभा में बैठक आहूत करते हैं, बुलाया न गया हो तो अनाहुत, किसी को बुलाया गया हो तो आहूत, अनुग्रह से युक्त हो, अनुग्रहित, जो विधि के विरुद्ध हो, अवैध, जो विधि के विरुद्ध हो वो अवैध हो जाएगा। ध्यान करने योग्य देह, और जिस पर हमला क्या होगा वो आकांता, और जो हमला कर रहा है वो आक्रमणकारी होगा। जो उपकार को भुला देने वाला कृतज्ञ, जो उपकार को याद रखे वो कृतज्ञ, जो अच्छे कुल में पैदा हुआ वो कुलीन, सब कुछ पाने वाला सर्वलभ। तो ये इम्पोर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो इनको अच्छे से समझो। बुरा आचरण, दुराचारी, कम खर्च करना, मितव्ययी, जो अक्सर ज्ञान और लिखना पढ़ना जानता हो, साक्षर, जो अक्सर ज्ञान को लिखना या पढ़ाई तो वो पढ़ा लिखा या साक्षर कहेंगे। आगे की बात छोड़ने वाला, दूरदर्शी, पढ़ाए हुए हैं, जो मृत्यु को जीत गए, मृत्यु जय, जिसका कोई अर्थ न हो, निर्थक, और घास खोद कर जीवन निर्वाह करने वाला घसियारा, इंपॉर्टेंट है। घसियारा इंपॉर्टेंट है कि घास खोद कर जीवन व्यतीत करें तो वो हो जाएगा घसियारा। फिर बात करते हैं पर्वत के नीचे तलहटी भूमि उपतयिका, जिस पे कठोर या बड़ा आघात हुआ हो वो हो जाएगा वज्रपात। स्वयं भोजक बनाकर खाता हो तो स्वयं पाकी, इंपॉर्टेंट है। स्वयं पाकी, जो भी स्टूडेंट रूम लेके रहते हैं और स्वयं बना के खाना बना के खाते हैं तो वो हो गए स्वयं पाकी। भूत, वर्तमान और भविष्य की देखने वाला त्रिकालदर्शी भगवान शिव का प्रियवासी है, ठीक है। इसके ऊपर ऋण पूरा चुका दिया हो वो उऋण हो गया, जो खरीद या मोल लिया गया हो तो वो कृत हो गए। पिता से प्राप्त संपत्ति पैतृक संपत्ति हो जाएगी। मध्यकालीन के समय इंपॉर्टेंट है, ये भी पढ़ाया आपने, निश्चित हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। किसानों से भूमि कर लेने वाला सरकारी विभाग कौन सा है, तो भू राजस्व विभाग किसानों से भूमि कर वसूलता है। फिर बात करते हैं सोच समझ कर कार्य न करने वाला अविवेकी हो जाएगा। फिर संध्या रात्रि के बीच का समय प्रदोष हो जाएगा। अनेक भाषाओं को ज्ञान हो वो बहुभाषाविद हो जाएगा। अनुचित बातों के लिए आग्रह करे दुराग्रह, मतलब गलत चीज के लिए कोई आग्रह करना दुराग्रह। धरती और स्वर्ग के बीच
का स्थान क्या है? अंतरिक्ष। और इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके वो अग्रसर, जो कुछ नहीं जानता वो अज्ञ। पुटेंडे, अग्रसर वगैरह हो गई। सिर पर चंद्रकला हो वो चंद्रशेखर, जो सबसे आगे हो अग्रगामी, पीछे वो पश्चगामी। स्वयं अपनी हत्या करे आत्महत्यारा, इसकी अपनी प्रशंसा करने वाला आत्मश्लाघी। इम्पोर्टेंट है। जो दिन में न सूझता हो दीवान, जो तत्व के सार न हो निश्चत, जिसकी नींदा आती हो, जिसको नींद आती हो वो निंदा सा, जिसको नींद आ रही है वो निंदा सा। वाग्दाता, वह कन्या जिसके विवाह में वचन दे दिया गया हो, वह कन्या जिसको विवाह में वचन दे दिया गया हो तो वो जाएगी वाग्दाता। जिसकी आंखें मछली के समान हो वो हो जाएगी मीनाक्षी, जिसकी आंखें मछली के समान हो वो हो जाएगी मीनाक्षी। फिर बात करते हैं आगे। तो ये थी अपनी संपूर्ण क्लास। आशा करते हैं कि क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। इस क्लास को 1-2 बार आपको देखना है, चाहे आप खाना बनाते वक्त या फिर खाना खाते वक्त ईयरफोन लगा के अच्छे से समझना है, सुनना है। फिर इस क्लास की PDF आपको भवानी क्लास की इसकी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी या फिर व्हाट्सएप नंबर 6367028344 पर मिल जाएगी। आप व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा, हमारे द्वारा आपको PDF मिल जाएगी। ठीक है। टेलीग्राम चैनल के जुड़ने के लिए आपको भवानी क्लासेज यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करना है और वहाँ से टेलीग्राम की लिंक पिन की गई है, तो उस लिंक से आप टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। फिर बात करते हैं आगे। थैंक यू सो मच। आपका भवानी क्लासेज की पूरी टीम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती है, साथ ही पूरी क्लास को देखने के लिए आपका धन्यवाद ज्ञापित करती हैं। आज की क्लासेज ये अच्छी लगी हो तो इस क्लास को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक भेजें, ताकि इस क्लास की जो सार्थकता है, जिस उद्देश्य को लेकर हम ये क्लास आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, उसकी सार्थकता सिद्ध हो सके और लगातार परीक्षा उपयोगी, चाहे वो हिंदी की हो या फिर राजस्थान प्रतियोगी परीक्षा की कौन सा भी सब्जेक्ट हो, उसकी सटीक एवं महत्वपूर्ण या गुणवत्ता युक्त जानकारी पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसकी सार्थकता आपके जीवन में सीखे वो आपको मिल सके इस चैनल के माध्यम से। तो जय हिंद, जय भारत। ठीक है।